अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे चैनल एपिक एरा में खुशामदीद। आज की वीडियो में हम सल्तनत उस्मानिया के तीसरे सुल्तान मुराद अव्वल के बारे में तमाम ज़रूरी मालूमात आपको देंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मुराद अव्वल कब पैदा हुए, इनका बचपन कैसे गुजरा, इन्होंने कौन सी तरबियत हासिल की और फिर कब वो तख्त नशीन हुए, और तख्त नशीन होने के बाद उन्होंने कितनी जंगें लड़ी और कितनी जंगों में कामयाबी हासिल की। और आखिर में हम जानेंगे कि इस अजीमुशान सुल्तान को किस तरह शहीद कर दिया गया। सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना। साल 1326, बुरसा का शहर, जहां एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जो आगे चलकर सल्तनत उस्मानिया की सरहदें वसी करेगा। यह बच्चा था मुराद, जो सुल्तान ओरहान गाजी और नीलोफर खातून के बेटे थे। कुदरत ने इसे शुरू से ही एक अजीम हुक्मरान बनने के लिए चुन लिया था। मुराद को बचपन ही से बेहतरीन तालीम दी गई। वो इस्लामी कानून, अदब और सल्तनत के मामला सीखने में माहिर हो गए, मगर इनकी असल दिलचस्पी जंगी हिकमत अमली में थी। इनके वालिद सुल्तान ओरहान ने इन्हें न सिर्फ इल्म में माहिर बनाया, बल्कि तलवारबाजी, घुड़सवारी और रियासत चलाने की तरबियत भी दी। जैसे जैसे मुराद बड़े हुए, इनकी कादियाना सलाहियतें खुलकर सामने आने लगी। वो अपने वालिद की हुक्मरानी को गौर से देखते और सिफारतकारी और जंग की बारीकियों को समझते। इनका मुकद्दर वाजिया हो चुका था। साल 1362 में सुल्तान ओरहान गाजी की वफात के बाद मुराद उस्मानी सल्तनत के नए सुल्तान बन गए। इनके दौरे हुकूमत का आगाज एक नए अहद से हुआ, जो फतवात और सल्तनत को मुस्तहकम करने का दौर था। सुल्तान मुराद अव्वल ने हुकूमत संभालते ही अपनी सल्तनत की सरहदों को बढ़ाने का फैसला किया। उन्होंने अपनी फौज को यूरोप की तरफ बढ़ाया और थेरस फतह करके इदरना को उस्मानियों का नया दारुल हुकूमत बना दिया। वो बाज़ंतीनी फौज, बल्गारिया और सर्बिया के हुक्मरानों को शिकस्त देकर यूरोप में उस्मानियों की ताकत को मुस्तहकम कर चुके थे। लेकिन सुल्तान मुराद अव्वल की सबसे बड़ी जंग अभी बाकी थी। साल 1389 में कोसोवो की जंग में उस्मानियों का सामना सरब फौज से हुआ। इस जंग में उस्मानियों ने शानदार फतह हासिल की और यूरोप में अपनी ताकत को मजीद मुस्तहकम कर लिया। अगरचे सुल्तान मुराद अव्वल ज़्यादातर जंगों में मसरूफ़ रहे, मगर उन्होंने एक मजबूत शाही ख़ानदान भी बनाया। उन्होंने गुल चचिक खातून से शादी की और उनके बेटे और बाद के सुल्तान बयाज़त अव्वल की माँ थी। कोसोवो की जंग में फतह हासिल करने के बाद सुल्तान मुराद अव्वल मैदानी जंग का जायजा ले रहे थे कि अचानक एक सरब फौजी, जो सर तस्लीमें कम करने का बहाना कर रहा था, अचानक अपनी छुपी हुई खंजर निकालकर सुल्तान मुराद अव्वल पर हमला कर देता है। यूं सुल्तान मुराद अव्वल जंग के मैदान में शहीद होने वाले पहले और वाहिद उस्मानी सुल्तान बन गए। इनकी शहादत सल्तनत के लिए एक बड़ा धचका थी, मगर इनकी मिरास जिंदा रही। सुल्तान मुराद अव्वल की शहादत के बाद इनके बेटे सुल्तान बयाज़त अव्वल तख्त नशीन हुए। उन्होंने अपने वालिद की सल्तनत को मजीद मुस्तहकम करने में मदद दी। सुल्तान मुराद अव्वल सिर्फ एक फातेह नहीं थे, वो एक ज़हीन हुक्मरान भी थे, जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया की बुनियादों को मजीद मुस्तहकम किया। इनके दौर में सल्तनत यूरोप तक फैल चुकी थी, एक मजबूत फौज तैयार हो चुकी थी और एक मुनज़्ज़म हुकूमती निज़ाम कायम हो चुका था। इनका नाम आज भी तारीख में बहादुरी और दानिशमंदी की अलामत के तौर पर याद किया जाता है। आज भी सुल्तान मुराद अव्वल का मज़ार कोसोवो में मौजूद है, जो एक खामोश यादगार है इस सुल्तान की, जिसने एक अजीम सल्तनत की बुनियाद रखी और इसे तारीख में हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो ये थी आज की वीडियो। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करना।